हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम अपनी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। आज हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। एग्रीगेट सप्लाई होता है जब भी एक इकोनॉमी के अंदर जो भी सप्लायर है, जो भी प्रोड्यूसर है, गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाए, विलिंगनेस उनकी तैयार हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई होता है एक पीरियड के अंदर जब सभी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं या सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं एक पीरियड में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। मीन्स सभी जितने भी सप्लायर हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, सप्लाई करने के लिए रेडी होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई हमने क्या बोला? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी मनी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, दैट ऑल द प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई करने के लिए रेडी होते हैं इकोनॉमी के अंदर एक पीरियड में, तो उसको क्या बोला जाता है? एग्रीगेट सप्लाई। दोबारा से समझते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एक पीरियड, हमेशा वो पीरियड अकाउंटिंग ईयर होगा, एक पीरियड में जब सारे प्रोड्यूसर गुड को एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, और वो कौन सी वैल्यू का? ऑल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। यस, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एग्रीगेट सप्लाई हमने पढ़ लिया। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जितना भी इकोनॉमी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस होंगे, लोगों की इनकम उतनी ही तो जनरेट होगी। जैसे अगर हमने इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, इट मीन्स 100 करोड़ की इनकम जनरेट होगी, 100 करोड़ की इनकम भी तो जनरेट होगी। इसलिए हमने एग्रीगेट सप्लाई को किसके बराबर रखा है? वाई मीन्स नेशनल इनकम के अंदर जितने करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जितने करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस हुए उतने करोड़ की इनकम भी जनरेट होगी। इसलिए हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? इकोनॉमी के इनकम के बराबर है। मीन्स अगर मैंने 100 करोड़ के गुड्स बनाए तो इनकम जनरेट होगी 100 करोड़ की। अगर मैंने 500 करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस करे प्रोड्यूसर्स ने, तो 500 करोड़ की इनकम जनरेट होगी। तो अब बात करते हैं वाई को। इनकम को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। देखो, इनकम को क्या करोगे? या तो आप कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे। इसलिए हमने S इक्वल टू वाई, और y किसके बराबर होगा? C प्लस एस। या तो हम इनकम को कंज्यूम करेंगे या क्या करेंगे? सेव करेंगे। जैसे 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 हमारी इनकम बढ़ेगी, कुछ तो हम अपनी इनकम का कंज्यूम करेंगे और कुछ क्या करेंगे? सेव करेंगे। जैसे जब जीरो इनकम में है तो हमारे खर्चा अगर 40 है तो ये नेगेटिव सेविंग हो गई। इनकम 100, ये अभी भी खर्चा ज़्यादा है तो माइनस का अभी भी सेविंग होगा। 200 इनकम, 200 कंजम्पशन, अब आपकी सेविंग 0। अब इनकम ज़्यादा, कंजम्पशन का तो पॉजिटिव। ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, बट इनकम के कंपैरिजन में कम बढ़ेगा। अब आपको वाई निकालना है, वाई या एस निकालना, तो C प्लस एस, तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। और हमने देखा एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होता है? वाई के। तो वाई और एग्रीगेट सप्लाई आपका क्या होगा? दोनों इक्वल होगा। अब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी इनकम है, ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। इनकम क्या होता है? वाई डिग्री, 0 से स्टार्ट होता है और आपकी बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल बनाता है एग्रीगेट डिमांड, और वही हमारे किसके बराबर है? इनकम के बराबर है। तो ये हमारा हो गया एग्रीगेट सप्लाई। अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी में ऐड करते हैं, जो कि हमारा सप्लाई का मतलब हम अब एक एक फंक्शन को स्टडी करेंगे कि एक एक फंक्शन ये क्या क्या कहना चाहता है। ठीक है, एक एक फंक्शन में अपना एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजम्पशन फंक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? कंजम्पशन फंक्शन। अब हम स्टडी करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन बोलता है कि क्या जब आपका इनकम के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप हो, किसका? कंजम्पशन का। और रिलेशन तो होता ही है इनकम के साथ कंजम्पशन का। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगी।
इसको एक और नाम से भी जाना जाता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी को क्या बोला जाता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये होता है इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता है। कंजम्पशन फंक्शन, वाई मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके कंजम्पशन बढ़ेंगे। इसका टेबल में बना देता हूं। टेबल कैसे होगा इसका? जैसे मान लो ये है आपकी इनकम और ये है आपका कंजम्पशन। आपकी इनकम है 0, 100, 200, 300, 400। तो आपका कंजम्पशन है 40, 80 या 40 के बाद करते हैं 120, 200, 280, 360। ठीक है, तो ये इसका टेबल होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आप देख रहे हो वैसे वैसे कंजम्पशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। डायग्राम कैसा होगा? ये वाई ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस होगा। आपको पता है आपका ये होता है इनकम लाइन। ये क्या होता है? इनकम, जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और कंजम्पशन कुछ ना कुछ ऊपर से स्टार्ट होगी, मतलब ये आपका होता है नेगेटिव कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। जब जीरो इनकम पे आपकी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, उसको क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर आप यहां देखोगे तो कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन की लाइन ऊपर है, इनकम की लाइन नीचे है, मतलब कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं डिस सेविंग। क्या? डिस सेविंग। मतलब जब खर्चा आपका ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, तो डिस सेविंग हो गया, नेगेटिव सेविंग। और जब ऊपर वाली लाइन, ये होता है ई पॉइंट, इसको ई पॉइंट देते हैं, ये होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर क्या है? यहां पर आपका कंजम्पशन इनकम के बराबर है, तो इसको बोला गया ब्रेक इवन पॉइंट। और ये है आपका सेविंग पॉइंट, क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है, इनकम की लाइन ऊपर है, सेविंग की लाइन नीचे है, तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया सेविंग। मतलब ये पार्ट हो गया आपका सेविंग का, ये वाला पार्ट हो गया आपका डिस सेविंग का। ठीक है, अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ, या कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं इसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व के अंदर कुछ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। आप मुझे बताओ, देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ऊपर से होगा, कभी भी ये जीरो से कंजम्पशन नहीं होगी। आपकी कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए कंजम्पशन हमेशा ऊपर होगी। जो बीच का डिफरेंस होगा, कंजम्पशन हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट हो रही है, कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि कंजम्पशन आपकी जीरो नहीं हो सकती है। दूसरा, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। दूसरा कह रहा, आपका जो कंजम्पशन कर्व का स्लोप है, अपवर्ड कंजम्पशन कर्व है, अपवर्ड स्लोप है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आप देख रहे हो आपकी कंजम्पशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। 40 से 120, 120 से 200, 200 से 280। इट मींस स्लोप ऑफ कंजम्पशन क्या है? अपवर्ड स्लोप कर्व है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। वेरी गुड, सही से। अब थर्ड है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, तो ये हमारा हुआ डिस सेविंग। डिस सेविंग। जब आपकी इनकम, यहां देखो इनकम आपकी क्या है? कम है, इनकम नीचे, इनकम लाइन ये नीचे है,
और कंजम्पशन वाली लाइन ये है, तो ये कहेंगे डिस सेविंग। क्या कहेंगे? डिस सेविंग। और फोर्थ हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इसको कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट जब आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर हो, तो वो आपका होगा ब्रेक इवन पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट होगा इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। जब इनकम आपकी कंजम्पशन से ज्यादा होगी तो उसको बोला जाएगा सेविंग। क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव सेविंग। जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है इसका? पॉजिटिव सेविंग। सो इसके अंदर की कुछ हमने इंपॉर्टेंस ऑब्जर्वेशन स्टडी करी है। ठीक है, अब हम अपने पास, आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लो। अब हम देखेंगे एक नया पॉइंट, इसके टाइप्स ऑफ कंजम्पशन का भी है, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम रफ कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कितने टाइप के कंजम्पशन होते हैं। हमने कहा सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, इसको स्टडी करेंगे। हम बात करेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द corresponding level of income, corresponding level of income. It means APC is equal to C upon में y, इसको C upon में y से भी डिनोट करा जाता है। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम को क्या बोला गया? इट इज अ रेशियो, एक रेशियो है किसके बीच में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम के बीच में क्या है? रेशियो है। जब कंजम्पशन और जितना कंजम्पशन है और इनकम और कंजम्पशन के रेशियो को आप क्या कहते हो? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर टेबल से हम इसको समझें तो टेबल का क्या था हमारे पास? जैसे मान लो टेबल में हमारे पास सबसे पहले ये इनकम हो गई, ये कंजम्पशन हो गया। 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन 0, 40, 120, 200, 280, 4, 360 और ये हो गया हमारा 440। ठीक है, चलो यहीं तक ले लेते हैं। अब समझते हैं एपीसी। एपीसी क्या होता है? एपीसी होता है C अपॉन में y। अगर मैं 40 अपॉन में 0 करूं, ये तो चलो कुछ नहीं, 120 अपॉन में 100 तो हो गया कितना? ये 1.20। 200 अपॉन में 200 ये हो गया 1। 280 अपॉन में 30, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये समथिंग है 0.33 और 360 अपॉन में 400 ये हो जाएगा आपका 0.90। मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, बट वैसे वैसे आपका जो कंजम्पशन एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या होगा? गिरता जाएगा। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एपीसी। सबसे पहले कहेंगे एपीसी इज मोर देन 1। दूसरा कहेंगे एपीसी इज इक्वल टू 1, समझ लेंगे। तीसरा कहेंगे एपीसी इज लेस देन 1 और चौथा कहेंगे
एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इनकम, विद इंक्रीज इन इनकम। समझते सबसे पहले कह रहा है एपीसी इज मोर देन 1। देखो एपीसी एक से ज्यादा कब होगा, जब आपकी कंजम्पशन ज्यादा होगी और इनकम कम होगी। व्हेन इनकम इज, व्हेन कंजम्पशन, when consumption is more than income, जब कंजम्पशन से ज्यादा, when कंजम्पशन ज्यादा हुई इनकम से, तो एपीसी क्या होगा, एपीसी एक से ज्यादा होगा। एपीसी 1 कब होगा, when कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये लेस कब होगा, व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। आप देखोगे जब आपकी क्या होगा, कंजम्पशन नीचे वाला, इनकम ज्यादा हो जाएगा व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। मतलब यहां पर क्या है, कंजम्पशन कर्व है और इनकम ज्यादा है, तो आपका एपीसी क्या हुआ है, 1 से कम। और एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज। देखो एपी जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका एपीसी घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि आपकी जितनी इनकम बढ़ेगी आपके कंजम्पशन उतने नहीं बढ़ेंगे। आपके कंजम्पशन बढ़ेंगे बट कम बढ़ेंगे। जब इनकम ज्यादा बढ़ेगी कंजम्पशन कम बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, इससे आपका एपीसी फॉल होता जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट होगा। अब मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे क्या हुआ, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो ये आपका कंजम्पशन है, ये पॉइंट आपका इनकम है, ये पॉइंट आपका है कंजम्पशन। मान लो ये है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये इनकम है और ये आपका क्या हो गया, कंजम्पशन। तो अगर हम एपीसी को बोले तो एपीसी क्या हो जाएगा, ये 0, ऊपर सी अपॉन में वाई। तो सी क्या है, कंजम्पशन, ये कंजम्पशन होता है ना, ये लाइन कंजम्पशन होती है, तो कंजम्पशन हो गया ओएम, ये ओएम क्या होगा कंजम्पशन, और ओवाई क्या हो गया, ये आपका इनकम। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हमने दूसरे पॉइंट की तरफ चलेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो ये क्या होता है, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। समझते हैं एमपीसी को कैसे कहते हैं भाई, इनकम में जो भी चेंज हुआ उससे कंजम्पशन में, इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में जो भी चेंज होगी उसको बोला जाएगा आपका एमपीसी। अब इसको टेबल की फॉर्म में आपको करके दिखाता हूं, टेबल वही बनेगा हमारा। जैसे टेबल ये वाई इनकम, कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन, और ये हो गया आपका एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो ये तो आपका 0, 200, 300, 400, ये हो गया आपका 40, 80, 200, 280, 360, ठीक है। तो आप बताओ डेल्टा वाई कितने का चेंज हो रहा है, 100 का चेंज हुआ, 100 का चेंज हुआ
100 का चेंज हुआ, 100 का। हर बार इनकम में 0 से 100, 100 का चेंजेस, 100 से 200, 100 का चेंजेस, 200 से 300, 100 का चेंजेस। ऐसे ही कंजम्पशन में कितने का चेंजेस हो रहा है आप देखो, सॉरी ये होगा 120, ये कितना होगा 120, कितने का चेंज होगा 40 से 120, 80 का चेंज, 120 से 200, 80 का चेंज, 200 से 280 का, 80 का 280 से 360 का 80 का चेंज। अगर हम बात देखें पहले तो ये जो ये अपॉन में दिस, मतलब डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई 0.8, ये भी 0.8 क्योंकि हर 80 अपॉन में 100, 80 अपॉन में 100, 80 अपॉन में 100, तो आपका 0.8 MPC आ जाएगा। अब कुछ इसके अंदर के हम देखते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम हमारा कैसा हुआ, ये देखो डायग्राम हमारा ये कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। हमने बोला पहले ये हमारा कंजम्पशन था, ठीक है, और ये हमारी थी इनकम। अब हमने क्या करा, इनकम में चेंज करा है। इनकम को चेंज करने से आपकी क्या होगा, कंजम्पशन में चेंज हो जाएगा, है ना। आपकी कंजम्पशन में इतना चेंज आया, इनकम में इतना चेंज आया, समझ रहे हो। ये क्या आपकी इनकम में चेंज और ये है क्या आपका कंजम्पशन में चेंज। जैसे इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया एन, ये ब्रेक पॉइंट, अब ये हो गया, ठीक है। ये इसको एफ नाम दे देते हैं, ये और ये हो गया ई। आप मुझे बताओ, ये हो गया y2। MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। इनकम में क्या चेंज हुआ, इनकम में चेंज हुआ इतने का, कितना चेंज हुआ इतने का, इसको F और ये हो गया आपका पॉइंट G। इनकम में चेंज हुआ, देखो इनकम में चेंज हुआ FG का, मैं ये नाम दे रहा हूं FG का, और इसमें चेंज हुआ MN का, कितने का MN का। तो इसी को क्या बोला गया, MPC। जो चेंजेस हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ये इनकम होती है और ये होता है हमारा कंजम्पशन। ये क्या होता है हमारा कंजम्पशन। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ MPC। सबसे पहले लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ MPC varies between 0 and 1। दूसरा, MPC of poor is more than the of rich। Third, MPC falls with successive increase in income। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर से निकले। सबसे पहले कह रहा है जो इसका MPC होगा हमेशा 0 से 1 के बीच में राइज करेगा। जैसे आपका मान लो इनकम में 100 का चेंज हुआ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कितना 100 रुपये खर्च कर सकते हो, तो आंसर आएगा 1। या आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं करा, आपने कंजम्पशन में चेंज नहीं करा, तो आपका कंज्यूम देखो क्या हुआ, मैं समझाता हूँ। जैसे क्या हुआ, मैक्सिमम आपका अगर आपका इनकम में 100 का चेंज हुआ, तो यार मैक्सिमम आप कंजम्पशन भी 100 रुपये बढ़ा सकते हो, जो कि आंसर 1 आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, भाई इनकम में तो 100 का चेंज हुआ, आपने कंजम्पशन कुछ नहीं बढ़ाई, तो आंसर क्या हो गया 0। तो या तो फिर इसी के 0 से 1 के बीच में ही आपका MPC होगा। दूसरा कह रहा है MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। देखो क्या होता है, जो पुअर पर्सन होता है वो अपनी इनकम का ज़्यादा परसेंटेज, क्या क्योंकि उसकी इनकम कम है, तो जैसे एक गरीब है और एक रिच है। पुअर इनकम 10,000 है, ठीक है, रिच की इनकम है 1 लाख। ये अपना पूरी 100% अगर खर्च कर देता है, तो इट मीन्स इसका क्या है, MPC 1 है, क्योंकि MPC क्या, अगर 100 रुपये इनकम में चेंज हुआ, इसने पूरा का पूरा खर्च कर दिया, तो इसका MPC क्या आ गया 1। अब मान लो इसने 50% ही खर्च करा, तो इसका क्या आएगा 100 अपॉन में 50, तो 0.5। वैसे तो ये पुअर पीपल से ज़्यादा खर्च कर रहा है, बट इसकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि उसकी
अपनी इनकम के अकॉर्डिंग वो कम खर्च कर रहा है, 50% ही खर्च कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं एमपीसी जो पुअर का होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि एमपीसी अगर पुअर की इनकम में कुछ भी चेंज है ना, वो सारा का सारा क्या करता है, खर्च करता है। और रिच क्योंकि ऑलरेडी वो अपने अच्छे खासे स्टैंडर्ड पर होता है, तो उसकी इनकम बढ़ने से उसके खर्चे इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे उतनी तेजी से आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। जैसे पहले 80 था ना कंजम्पशन, अब आपकी इनकम 100 बढ़ी, तो अब हो सकता है कंजम्पशन 70 बढ़ेगा, 60 बढ़ेगा। हर बार कंजम्पशन उतनी नहीं बढ़ेगी। वो बताओ मेरी इनकम 10,000 से 20,000 हो गई, क्या मेरे खर्चे भी 10,000 से 20,000 होंगे? 10,000 से 15,000 हो सकते हैं, 16,000 हो सकते हैं, बट 10,000 से 20,000 नहीं हो सकते। या चलो 20,000 भी हो गए, फिर दोबारा से 30,000 मेरी इनकम हो गई, तो क्या मेरे खर्चे 20,000 से 30,000 हो जाएंगे? नहीं। जितनी तेजी से मेरी इनकम बढ़ेगी उतनी तेजी से मेरे खर्चे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आपका एमपीसी धीरे धीरे क्या होगा, फॉल होगा, कम होगा इंक्रीज इनकम होने से। सो आई होप ये वीडियो आपको, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।